हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अपने चैनल की सबसे पहली मूवी। इस मूवी का नाम है रकर। ये मूवी एक ऐसे आदमी के ऊपर है जो अपनी पत्नी डार्लिंग और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो घर का खर्चा चलाने के लिए दिन रात ट्रक चलाता था और उसके दिन रात ट्रक चलाने की वजह से ना वो अपनी पत्नी डार्लिंग पे ध्यान दे पाता था और ना अपनी बेटी पे। और इसकी वजह से उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और इसी वजह से वो एक किलर बन गया। मूवी के शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर रकर दिखाया जाता है जो ट्रक चला रहा होता है और एक लड़की उसे रिकॉर्ड कर रही होती है। रकर अपने बारे में बताता है। वो बोलता है कि मैं 37 साल से ट्रक चला रहा हूँ और मुझे ट्रक चलाना काफ़ी पसंद है और मैं ये पूरे दिन कर सकता हूँ। इसके बाद वो ट्रक रोक के बुनाई करने लगता है। जो लड़की उसे शूट कर रही होती है वो उससे पूछती है कि तुम बुनाई क्यों करते रहते हो। रकर बोलता है क्योंकि बुनाई करने से मैं अपना दिमाग कहीं और लगा सकता हूँ और इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने बुनाई करके अपने ट्रक के पीछे अपना एक अच्छा सा रूम बनाया है। रकर के ट्रक के ऊपर एक फ़ोटो होती है तो वो लड़की पूछती है इस फ़ोटो में कौन है। रकर बोलता है कि ये मेरी पत्नी है। काफ़ी समय पहले वो मेरे साथ ट्रक में घूमती थी लेकिन अब उसने मुझे छोड़ दिया है और वो मेरे साथ ट्रक में नहीं घूमती। इसके बाद रकर और वो लड़की जो उसे शूट कर रही होती है वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वो लड़की रकर को एक बैग देती है। रकर उस बैग को खोल के देखता है तो उसमें उसके लिए एक टोपी होती है। रकर वो टोपी पहन के बोलता है मुझे ये टोपी बहुत अच्छी लगी। फिर रकर को वहाँ पर उसके दोस्त मिल जाते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता है और वो लड़की उन सबको रिकॉर्ड करने लगती है। वो लोग बात करने लगते हैं कि इस दुनिया के चलने के लिए ट्रक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ट्रक नहीं होगा तो इस दुनिया में कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और सारे लोग भूखे मर जाएंगे। उसके सारे दोस्त भी ट्रक चलाने का ही काम करते हैं तो वो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। रकर के दोस्तों का नाम होता है टैको, कॉन्डॉग और मोचो। रकर बताता है कि ये सब मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और हम सब एक दूसरे के साथ काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। फिर रकर अपने ट्रक में से सामान निकलवाने के लिए एक आदमी के पास जाता है। वो उसको बोलता है कि अपने आदमियों को बोलो कि मेरे ट्रक में से अपना सामान निकाल ले। वो आदमी मना कर देता है और बोलता है कि मेरे आदमी बीमार पड़ चुके हैं तो तुम अपना सामान खुद निकाल लो। और वो उस लड़की को कैमरा बंद करने के लिए बोलता है। रकर बोलता है ये लड़की कैमरा बंद नहीं करेगी। फिर रकर अपने चाकू पे हाथ रख के उसे धमकी देता है कि चुपचाप सामान निकाल लो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर रकर और वो लड़की दोनों ट्रक से जा रहे होते हैं। रकर बोलता है मेरे सारे दोस्तों के पास निकनेम है, तुम्हारे पास भी एक होना चाहिए। फिर हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है। वो लड़की बोलती है मुझे टेडी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। रकर बोलता है तुम्हारे लिए टेडी राम बिल्कुल सही रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रकर अपने ट्रक के पीछे वाले रूम में होता है और टेडी उसे शूट कर रही होती है। रकर बोलता है कि बचपन में मेरी माँ मुझे पेंटिंग ये सब सिखाती थी। शायद वो मुझे एक कलाकार बनाना चाहती थी लेकिन मैं एक ट्रक ड्राइवर बन गया। रकर एक बुक निकालता है तो टेडी बोलती है क्या इस बुक में बुनाई कैसे करते हैं वो बताया गया है। रकर बोलता है नहीं, इसमें पेंटिंग्स है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। रकर टेडी को वो बुक दिखाने लगता है। उस बुक में छोटी छोटी डॉट से पेंटिंग बनी होती है। उसमें एक मैप रखा होता है। वो मैप रकर लेके रकर टेडी को बताता है कि इस मैप पे मैं अपनी पत्नी डार्लिंग का फ़ोटो बनाना चाहता हूँ और मैं इस फ़ोटो पे 28 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मैं यह पेंटिंग बहुत जल्दी ख़त्म कर लूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेडी रकर और एक लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है। वो लड़की अपना नाम बताती है और अपने फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है कि कैसे उसे सफ़र करना पड़ा और उसकी क्या क्या परेशानियाँ हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रकर और टेडी दोनों ट्रक के अंदर जाते हैं। वो दोनों ट्रक के अंदर जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने उसी लड़की को वहाँ पर बांध के रखा होता है। फिर रकर उस लड़की के पास चला जाता है और टेडी ये सब शूट करने लगती है। फिर हमें रकर का असली प्लान बताया जाता है। वो बोलता है मैं इस मैप पे काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और मुझे इस मैप में काम करते हुए पूरे 28 साल हो चुके हैं। टेडी पूछती है तुमने इस लड़की को ही क्यों चुना। रकर बोलता है क्योंकि इसमें मेरी पत्नी डार्लिंग की थोड़ी थोड़ी खूबियाँ हैं और मैं उन्हीं लड़कियों को मारता हूँ। और रकर बोलता है इस मैप पे मैंने जितनी भी लाइनें खींची है उन लाइनों को खींचने से पहले मैंने एक लड़की को मारा है। फिर वो अपना चाकू निकाल के उस औरत का गला वहाँ पर काट देता है। फिर वो औरत वहीं पर मर जाती है। जिस लड़की को रकर ने अभी मारा वो लड़की 48 लड़की है। इसके पहले वो 47 लड़कियों को पहले ही मार चुका है अपनी पत्नी डार्लिंग का फेस बनाने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेडी रकर का इंटरव्यू ले रही होती है। रकर बताता है कि मैं उन्हीं लड़कियों को मारता हूँ जो मेरी पत्नी डार्लिंग जैसी दिखती हो थोड़ी बहुत। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उसमें टेडी और रकर ने एक लड़की को बांध के रखा होता है। वो लड़की भागने की बहुत कोशिश करती है और रकर को बहुत गालियाँ देती है। फिर रकर जाके उस लड़की का गला भी काट देता है। फिर सीन फ्लैशबैक से हट के वापस रकर पे आता है। टेडी रकर से पूछती है क्या तुम अपनी पत्नी डार्लिंग से प्यार करते थे। रकर बताता है कि हाँ, मैं अपनी पत्नी डार्लिंग से और मेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बात तो यह है कि मेरी पत्नी डार्लिंग ने मुझे छोड़ दिया है और मैं बहुत अकेला हूँ। टेडी बोलती है अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें अपना ले तो तुम क्या करोगे। रकर बोलता है अगर मेरी पत्नी डार्लिंग ने मुझे वापस अपना लिया और मैं वापस उसके साथ रहने लगा तो मैं लोगों को मारना छोड़ दूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेडी और रकर दोनों बार में होते हैं। टेको स्टेज पे खड़ा होकर गाना गा रहा होता है। रकर बोलता है टेडी तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को भी कुछ करना चाहिए। फिर रकर डीजे वाले के पास जाता है और उससे गाना बजाने के लिए बोलता है।
इसके बाद रकर और टेडी दोनों स्टेज पे जाके गाना गाने लगते हैं। इसके बाद टेडी और रकर दोनों बार के बाहर होते हैं। टेडी को बहुत उल्टी आ रही होती है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो टेडी को बोलती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? फिर वो लड़की रकर से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम इस लड़की का फ़ायदा उठाना चाहते हो? रकर बोलता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। फिर टेडी चाकू निकालती है और उस लड़की को ट्रक के अंदर जाके बांध देती है। फिर टेडी अपना कैमरा लेके वो सब शूट करने लगती है। रकर बोलता है, मेरी पत्नी डार्लिंग भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, वो भी बहुत गुस्सा करती थी और मुझ पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, इसलिए मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। फिर रकर उस लड़की का गला काट देता है और वो लड़की मर जाती है। फिर रकर उस लड़की की लाश को ले जाके एक जगह पे गाड़ देता है। इसके बाद टेडी रकर का इंटरव्यू ले रही होती है। रकर बोलता है कि मेरे चाकू के पीछे एक कहानी है। यह चाकू मेरे पिता का था। इस चाकू को इस्तेमाल करते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मेरे पिता ने इस चाकू से अपना हाथ काट लिया था। मेरे पिता को कोई समझ नहीं थी कि चाकू को इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन मुझे चाकू को इस्तेमाल करना काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेडी और रकर अपने ट्रक को एक जगह रोक के ट्रक के बाहर बैठे होते हैं। वो लोग देखते कि वहाँ पर एक औरत ऑटोमेटिक व्हीलचेयर से आती है। वो अपनी चेयर को बीच में ही रोक के अपने पॉकेट में से सिगरेट निकाल के पीने लगती है और वहाँ से चली जाती है। टेडी उस औरत को ऐसे देख के हंसने लगती है। वो बोलती है, ये औरत सच में पागल थी। रकर बोलता है, तुम्हें उस औरत के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रकर और टेडी ने उस औरत को भी पकड़ लिया होता है और उसे बांध के रखा होता है। रकर बोलता है, ये 50वीं लड़की होने वाली जिसे मैं मारने वाला हूँ। वो बोलता है कि मैं इस औरत को इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी है। मेरी पत्नी दिन रात नशा करती रहती थी और सिगरेट पीती रहती थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि उसे नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। फिर वो उस औरत का गला वहीं पर काट देता है और वो औरत मर जाती है। फिर वो जाके अपनी मैप वाली पेंटिंग में एक लाइन खींच देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रकर ने एक और लड़की को बांध के रखा होता है। वो बोलता है, इस लड़की को मारने के बाद मेरी पत्नी का फेस काफ़ी अच्छा बन जाएगा और इसकी आंखें बिल्कुल पूरी हो जाएंगी। वो औरत रकर को बार बार पागल बोलने लगती है। रकर बोलता है, तुमने मुझे पागल कैसे बोला? फिर वो उस औरत का गला काट देता है और वो औरत मर जाती है। इसके बाद वो उस औरत की लाश को लेकर जाके एक जगह पे गाड़ देता है। रकर बोलता है, इस लाश को गाड़ने में काफ़ी टाइम लगा, ये औरत काफ़ी भारी थी। इसके बाद रकर और टेडी दोनों बार में होते हैं और वो दोनों बियर पी रहे होते हैं। रकर बोलता है, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ काम नहीं होता, वो लोग बस फालतू काम करते रहते हैं। उन लोगों से दुनिया का कुछ होने नहीं वाला, वो रहे या ना रहे, दुनिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर रकर वॉशरूम जाता है तो वो देखता है वहाँ पर काफ़ी सारे पोस्टर होते हैं। उस पोस्टर में उन्हीं लड़कियों का फ़ोटो होता है जिसको रकर ने मारा था। इसके बाद वो वापस टेडी के पास जाता है। टेडी बोलती है, तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, क्या तुम ट्रक चलाने वाले हो पीने के बाद? रकर बोलता है, नहीं, मैं पीने के बाद ट्रक नहीं चलाता, इससे किसी का एक्सीडेंट हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरे ट्रक की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रकर और टेडी ने एक और औरत को बांध के रखा होता है। रकर उस औरत को मारने ही वाला होता है तो वो टेडी को बोलता है, क्या तुम शॉट लेने के लिए तैयार हो? टेडी उसको कोई जवाब नहीं देती। रकर बोलता है, क्या इसके फेस में कोई प्रॉब्लम है? फिर रकर उस औरत के बाल बनाने लगता है। वो बोलता है कि आप ठीक है, लेकिन फिर भी टेडी उसे कोई जवाब नहीं देती। रकर बोलता है, आखिरकार हुआ क्या है, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है या कैमरे में कोई प्रॉब्लम है? टेडी बोलती है, मैं ये सब नहीं कर सकती, ये औरत मेरी मॉम जैसी दिखती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि टेडी कोई और नहीं, रकर की बेटी है। फिर टेडी वहाँ पर रोने लगती है। रकर उसको गले लगाता है और बोलता है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेडी और रकर दोनों साथ में बैठे होते हैं और कैमरा उन्हें रिकॉर्ड कर रहा होता है। रकर बोलता है, मुझे बहुत समय से किसी ने डैडी नहीं बोला है, मैं ये शब्द सुनने को काफ़ी ज़्यादा तरस गया था। मैं काम में इतना ज़्यादा खोया रहता था कि मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं दे पाता था। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे वापस से डैडी बोले। टेडी बोलती है, मुझे मॉम ने आपको कुछ देने के लिए बोला था। फिर टेडी रकर को एक बॉक्स देती है। रकर वो बॉक्स खोल के देखता है तो उसमें लेटर होते हैं। वो लेटर टेडी ने बचपन में लिखे होते हैं। रकर उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, आई लव यू डैड। रकर ये सब देख के काफ़ी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेडी रकर को ट्रक के अंदर लेके जाती है। रकर बोलता है, तुम मुझे दिखाना क्या चाहती हो? टेडी बोलती है, तुम बस मेरे साथ आओ। रकर जब ट्रक के अंदर जाता है तो टेडी ने एक औरत को अंदर बांध के रखा होता है। रकर बोलता है, ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है? टेडी बोलती है कि जैसे मेरी मॉम डार्लिंग मुझे मारती रहती थी, वैसे ही औरत अपनी बच्ची को मार रही थी, इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेके आई हूँ क्योंकि ये मॉम की जैसी है। रकर बोलता है, ये बिल्कुल तुम्हारे मॉम की जैसी नहीं है, मैं इसे नहीं मारने वाला। टेडी बोलती है, लेकिन हम इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते। रकर बोलता है, अब इसे तुम ही मारो। फिर टेडी उस औरत को मारने के लिए सामान ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। फिर टेडी अपना शर्ट खोलती है और उस औरत की सांस रोक के उसे वहाँ पर मार देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रकर और टेडी दोनों बाहर होते हैं। टेडी बोलती है कि आपकी वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। आप घर पे नहीं होते थे तो मॉम मुझे बहुत मारती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था जब आप मेरे साथ नहीं होते थे। रकर बोलता है, लेकिन इन सब का इल्ज़ाम तुम मेरे ऊपर नहीं डाल सकती। टेडी बोलती है, ये सब आपकी गलती थी, मॉम ने मुझे बहुत मारा है, क्या आप निशान देखना चाहते हैं?
रकर बोलता है लेकिन ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। टेडी बोलती है ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आप एक बुरे डैड हैं, आपने मेरा ख्याल नहीं रखा, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। इसके बाद रकर और टेडी दोनों ट्रक में होते हैं। रकर बोलता है क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? टेडी बोलती है कि हाँ, मैंने एक लड़के से प्यार किया था और मैं उसके साथ घूमने भी गई थी। रकर बोलता है तब तुमने उस दिन कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? टेडी बोलती है ब्लू कलर की। फिर इसके बाद टेडी और रकर एक रेस्टोरेंट में होते हैं। रकर बोलता है टेडी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। रकर ने एक चूहे के खिलौने के ऊपर ब्लू ड्रेस पहनाई होती है। टेडी वो खिलौना देख के बहुत खुश हो जाती है। रकर बोलता है मुझे लगा था कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेडी और रकर दोनों पार्क में होते हैं। टेडी बोलती है कि अगर आप मेरी मॉम डार्लिंग से नहीं मिले होते तो आज आप कुछ और होते। रकर बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला कभी। टेडी बोलती है अगर आपके ऊपर घर के खर्चों का बोझ नहीं होता तो शायद आप आज एक अच्छे पेंटर या कोई कलाकार बन गए होते। रकर बोलता है शायद मैं बन सकता था। टेडी बोलती है हम जो इतने सारे लोगों को मार के उस मैप पे मेरी मॉम डार्लिंग का फेस बना रहे हैं, आखिरकार आप उसका करेंगे क्या? रकर बोलता है उस मैप पे तुम्हारी मॉम का फेस बनाने के लिए मुझे पूरे 28 साल लग गए हैं और अब तुम्हारी मॉम का फेस खत्म ही होने वाला है। जब वो खत्म हो जाएगा तो ये मैं तुम्हारी मॉम को गिफ्ट में दूंगा। इससे तुम्हारी मॉम को पता चलेगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता था। फिर टेडी रकर को बोलती है मुझे माफ़ कर देना कि मैंने ये आपको पहले नहीं बताया, लेकिन शायद अब मुझे आपको ये बता देना चाहिए। इसके बाद टेडी और रकर दोनों डार्लिंग के घर पे उससे मिलने जाते हैं, इसका मतलब रकर की पत्नी से। रकर घर का दरवाज़ा खोलने जाता है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और टेडी कैमरा लेके ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। रकर बोलता है कि मैं डार्लिंग से काफ़ी समय बाद मिलने वाला हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं करूँगा क्या। वो दरवाजे के पास जाता है और डार्लिंग को आवाज़ लगाता है। वो उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और दरवाज़ा खोल दो, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं आता। टेडी रकर के पास आती है और उसे दरवाजे की चाबी देती है। रकर घर का दरवाज़ा खोल के घर के अंदर जाता है और जाके सोफे पे बैठ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर वही मफलर और वही रजाई होती है जो उसने अपने हाथों से बुना हुआ होता है। वो ये सब देख के काफ़ी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और टेडी ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। इसके बाद रकर डार्लिंग के बेड पे जाके लेट जाता है। फिर टेडी रकर को एक रिकॉर्डिंग दिखाती है। उस रिकॉर्डिंग में हमें डार्लिंग को दिखाया जाता है जो बेड पे लेटी होती है और वो काफ़ी बीमार होती है। टेडी अपनी मॉम डार्लिंग के पास आती है और उसे दवाई देती है। डार्लिंग दवाई लेने के बाद टेडी को बोलती है कि मेरा मेकअप कर दो और ये कैमरा सही से चल रहा है ना? टेडी बोलती है कि हाँ ये कैमरा बिल्कुल सही चल रहा है। फिर डार्लिंग टेडी को अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स निकालने को बोलती है। वो बोलती है जब तुम अपने कमीने बाप से मिलो तो इसको ये बॉक्स दे देना। टेडी उस बॉक्स को खोल के देखती है तो उसमें वही लेटर होता है जो उसने बचपन में अपने डैड के लिए लिखा होता है। फिर डार्लिंग टेडी को बोलती है जिस समय का तुम इंतज़ार कर रही थी वो समय आ चुका है, अब तुम कर सकती हो जो तुम्हें करना था। फिर टेडी तकिए से अपनी मम डार्लिंग का मुंह दबा के उसे मार देती है। ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद रकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। टेडी रकर के पास आती है और उसे बोलती है कि आप ठीक है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? रकर बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बस 2 मिनट अकेला छोड़ दो। फिर रकर किसी को कॉल करता है। इसके बाद वो जाके अपने ट्रक और ट्रेलर से अलग करता है और रकर और टेडी दोनों ट्रक से कहीं जाने लगते हैं। रकर एक जगह पर ट्रक को रोक देता है और टेडी से पूछता है क्या तुम कभी वाटर पार्क गई हो? टेडी बोलती कि नहीं, मैं कभी वाटर पार्क नहीं गई हूँ। रकर बोलता है मुझे तुम्हें वाटर पार्क घुमाना चाहिए था एक बार। तभी वहाँ पर टेडी को पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ आने लगती है। रकर अपना चाकू निकाल लेता है। टेडी बोलती है कि आखिरकार आप करने क्या वाले हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रकर बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली। टेडी बोलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम कुछ और कर सकते हैं। फिर रकर अपना गला काट लेता है और वहीं पर मर जाता है। टेडी वहाँ पर बहुत रोती है। फिर वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो रकर मर चुका होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेडी अपने घर पे जाती है और जिस मैप पे वो लोग अपनी मॉम डार्लिंग का फेस बना रहे होते हैं उस फेस पे एक आखिरी लाइन खींचती है जिससे वो फेस कंप्लीट हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जिस आखिरी आदमी को मारने के बाद लाइन खींचती थी वो कोई और नहीं, खुद रकर था। सो गाइस यहीं पर हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में।